किसान साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन में क्या क्या चीज़ डालें और कब कब किस समय पर क्या क्या इसमें जो है दवाएं पड़ें और कैसे इसकी सावधानी रखी जाए जो लहसुन का खेत बहुत अच्छा और हरा भरा बना रहे और पैदावार ज़्यादा मिले। तो हम आपको बताएंगे कि लहसुन की अवस्था जो ग्रोथ की अवस्था होती है वो अपने लहसुन लगाने से 60 से 65 दिन तक ग्रोथ की अवस्था चलती है, जिसमें कि आपको डालना है डीएपी और डीएपी के साथ यूरिया और यूरिया ये सब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सब चीज़ें ज़मीन में डालना चाहिए। सल्फ़र है, माइकोराजा है, इन सब खादों का अगर आप प्रयोग समय से करते रहेंगे तो आपका लहसुन का ग्रोथ बहुत अच्छा चलेगा। और इसमें बीच बीच में ध्यान रखें कि किसी प्रकार का कोई रोग का प्रकोप तो नहीं हुआ है। बहुत से किसान भाई शिकायत करते हैं कि आपका लहसुन बढ़िया चल रहा है, आप कौन कौन दवाई डालते हैं ज़रा हमें भी बताइए। तो हम इसके लिए आपको एक वीडियो में बता रहे हैं कि लहसुन की अवस्था जो होती है 60 से 65 दिन, यानी इस समय जो है लहसुन का ग्रोथ बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आपके लहसुन का ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, पेड़ मोटा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे लहसुन का पेड़ कितना मोटा मोटा पेड़ है। तो जब पेड़ मोटा मोटा होगा तो आड़ी भाई उतनी ही मोटी बनेगी और ज़बरदस्त आड़ी जब बनेगी तो पैदावार ज़बरदस्त ज़रूर होगी। तो साथियों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि खेत में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, पोटास है, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें। और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो है जिंक आती है, इसका चाहे स्प्रे आप कर सकते हैं या ज़मीन में भी डाल सकते हैं। और इसके साथ आपका ग्रोथ बढ़िया चल रहा है तो जब 60-65 दिन की अवस्था आपका पौधा क्रॉस कर जाता है तो उसमें समय आ जाता है कंद बनने का। तो जब कंद बनने की अवस्था आ जाए तो उसमें आपको डालना है जैसे कि 19-19 या 18-18 इन एनपीके का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। और इससे पहले भी आप एनपीके का स्प्रे 1-2 बार ज़रूर कर दें। एनपीके का स्प्रे आप करते हैं तो इसमें पौधे को ग्रोथ बहुत मिलता है और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से जब पौधे को भोजन मिलता है तो बहुत जल्दी से अवशोषित कर लेती हैं। और इसके बाद में जब आपका 65 से 70 दिन का लहसुन हो जाए तो इसमें एक अवस्था आती है कंद बनने की अवस्था। तो जब कंद बनने की अवस्था आती है तो उस समय आप इसमें 0:34 यानी 0:34 में फास्फोरस के साथ पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। जो इसमें 0:34 है तो 52% फास्फोरस और इसमें 34% पोटास होती है, जो कि पौधे की आड़ी बनने से लेकर के और कंद का जो है साइज और मेंटेनेंस में चमकीला भी बनाने में मदद करती है। और इसके बाद जब आपका पौधा चलता है 70 से 75 दिन का हो गया तो इस बीच में आप ध्यान रखें कि कोई रोग न लग जाए। तो रोग जैसे आपके इसमें झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप 2-4 दिन देखने नहीं गए, खेत को सावधानी नहीं देखी तो इसमें प्रकोप तुरंत होगा और तुरंत के तुरंत नुकसान पहुंचा देगा। जब पौधा को नुकसान होगा तो इसमें आगे फसल का नुकसान यानी आपकी खेती में पैदावार पर तुरंत फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखें, खेत में आप देखभाल करते रहें। और इसमें अपना जैसे कि आता है एजाक्सी प्लस टेबुकोनाजोल, ये एक दवा है, ये किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं और इसको डालने से आपके रोग झुलसा रोग से बचत होगी। अगर एक बार आपने एजाक्सी प्लस टेबुकोनाजोल का स्प्रे किया है और उसमें अपना ये चिपको यानी चिपक का लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टिकर जो आता है सिलिकॉन बेस का, इसको अगर आप डाल देंगे तो इससे जो है आपके फसल में जो ये पत्तियां हैं ये चिकनी होती हैं। अगर आपका चिपक लग गया है तो इसमें पौधा जो है आपके दवा का पूरा इस्तेमाल कर लेगा। तो इससे रोग से आप बच सकते हैं। अगर आप एक बार ये दवाई डालें हैं तो दोबारा बार इसके बाद में आपको डालना है कि ये कंटेंट आता है जिसमें मेटालॉक्सिन और प्लस मैनकोजेब होता है। तो यानी दवाओं का अदल बदल कर स्प्रे करते रहें ताकि आपके फसल में कोई रोग ना लगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आड़ी बनते समय इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपका पौधा स्वस्थ चलेगा तो आड़ी अच्छी बनेगी। और जब पौधा आपका 90 से 105 दिन का हो जाए तो इसमें एक बार 0:050 यानी पोटास की मात्रा का स्प्रे ज़रूर करें ताकि पौधे में आपकी आड़ियाँ जो बन रही हैं वो मोटी हों और साइज मेंटेन हो, लाइटदार हो, जिससे कि आपकी मंडी में अच्छी पैदावार के हिसाब से, अच्छी उपज के हिसाब से आपका लाभ भी अच्छा मिल सके। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप खेती का विशेष ध्यान दें और इसमें आप लाखों का रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।